नीतीश कुमार से बातचीत करने का, तो उन्होंने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले फ़ोन किया नीतीश के पास कि ये परिस्थितियां हो गई हैं, तो फिर नीतीश कुमार ने उनका समर्थन कर दिया। उसके अलावा तेजस्वी जो रोजगार पर बातचीत करते हैं, मेरे पास एक ऐसा वीडियो है, इस वीडियो से हम जारी करके बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। अब देखिए, कहीं से कोई बयान दे दिया गया, कहीं से कुछ। देखिए, ये जो हाइप बन रहा है ना वीडियो का, तो नीतीश कुमार इस वजह से भी तैयारी में है कि चलो इतने सीटों तो नहीं जीत पाए, लेकिन 100 भी अगर जीत गए तो शायद मेरे लिए एक मौका है और फिर बिहार की सत्ता में बड़े भाई की भूमिका में एक बार फिर से हम आ जाएंगे। देखिए, ज़मीन सर्वे का हम ये बता रहे हैं कि ये जितना कहना आसान है उतना करना आसान है नहीं। ज़मीन सर्वे को लेकर के तैयारी अभी उतना ज़्यादा पूरा अफसरों की तरफ से नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा है, इसमें जदयू की भद पिट रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। देखिए, रातों रात में हम चर्चा करते हैं कल बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्या हुआ। जिस तरीके से बिहार में घटनाएं घट रही हैं और उसकी हवा केंद्र तक जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं, जमीन सर्वे के काम को लेकर काफी बातें सामने आ रही है, सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर सामने बातें आ रही है। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रत्नेश के साथ में मौजूद हूँ। रत्नेश, क्या हो गया तेजस्वी यादव की? अब कौन सी पोल खुल गई है? रोज तो उनकी पोल ही खुलती है, आज क्या पोल खुली है? आज नहीं, कल ही खुली थी तेजस्वी यादव की पोल। देखिए, तेजस्वी की यात्रा है बिहार में। पहले चरण में वो समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी और ये समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये मतलब मुजफ्फरपुर में आकर ये पहला जो उनका मिथिलांचल का पूरा इलाका जो है वो कवर कर रहे हैं। तो वो इस यात्रा के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता से कम लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा रूबरू हो रहे हैं। उनका मेन मकसद है 2025 चुनाव में जो गलतियां 24 की हुई हैं। आपने देखा होगा कि 24 में वो टिकट बंटवारे में भी बहुत सारे जगहों पे फंस गए थे। फंसते इन द सेंस कि तेजस्वी यादव ने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी। इसका पहला उदाहरण तो पप्पू यादव ही है। पप्पू यादव ही हैं। पप्पू यादव को टिकट देने की बातचीत हुई थी, ऐसा लगा था कि पप्पू यादव को टिकट मिल जाएगा। किस तरीके से लालू यादव से जाकर के मिल रहे थे, तो आपने देखा पप्पू यादव को कैसे मतलब इग्नोर किया आरजेडी ने। पप्पू यादव को एक उम्मीद था कि मुझे आरजेडी से टिकट मिलेगा, महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। और पूर्णिया में जो पप्पू यादव की हार हुई, ये सिर्फ पप्पू यादव की जीत हुई, माफ कीजिएगा, आरजेडी की हार हुई और आरजेडी को इसका नुकसान पूरा मिथिलांचल का इलाका झेलना पड़ा। मिथिलांचल के बाद अगर देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर एक पप्पू यादव की वजह से नवादा का जो सीट था वहाँ पर भी राजवल्लभ यादव के पूरे परिवार के लोग ये मतलब उम्मीद में थे कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तेजस्वी यादव लगातार एक्सपोज हुए हैं टिकट बंटवारे से लेकर के हर परिस्थितियों में। उनको उनके कार्यकर्ताओं ने एक्सपोज कर दिया, उनके नेताओं ने एक्सपोज कर दिया है। तो अब तेजस्वी यादव एक्सपोज इसलिए हुए हैं कि वो नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है वो जारी उन्होंने कर दिया। अशोक चौधरी थे, उन्होंने मतलब खुले तौर पे कहा कि अगर आपके पास वीडियो है तो जारी कीजिए। 8 अगस्त 2022 की वो बात है जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था मतलब मुख्यमंत्री पद से, महागठबंधन में जाकर और सीधे लालू राबड़ी आवास पर गए थे। वो एक संवाद कर रहे थे और संवाद के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि मतलब अब गलती हो गई है, अब गलती नहीं होगी, अब हम उसे सुधारेंगे। तो एक तरीके से मैंने कल ही आपको इस बारे में समझाया था कि नीतीश अपने पार्टी, अपने पद को बचाने के लिए वो चीज़ें कर रहे थे। भाजपा को भी आंख दिखाना था इस पर, भाजपा को भी एक्सपोज करना था। भाजपा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2020 के बाद से नीतीश के कुर्सी पर नज़र था बीजेपी का। तो वो नीतीश कुमार अपने पद और अपने जो पार्टी को बचाने के लिए अगर चले जाते हैं महागठबंधन के साथ, तो इसमें उन्हें क्या गिड़गिड़ाना था भाई। अब देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ये वीडियो जारी करते हैं, कल ही की बात है, अशोक चौधरी जिनके कहने पर वीडियो जारी किया गया था, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें बहुत पुराने समय की बात है, 2000 मुझे लगता है कि 17 के आसपास का वो वीडियो होगा, जब लालू प्रसाद यादव मतलब जब चुनाव था उस समय, तो लालू प्रसाद यादव का जो मतलब सेंस था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया नीतीश कुमार से बातचीत करने का। तो उन्होंने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले फ़ोन किया नीतीश के पास कि ये परिस्थितियां हो गई हैं, तो फिर नीतीश कुमार ने उनका समर्थन कर दिया। उसके अलावा तेजस्वी जो रोजगार पर बातचीत करते हैं उस पर उन्होंने, अशोक चौधरी ने वीडियो दिखा दिया कि तेजस्वी बार बार कहते हैं कि रोजगार हमने दिया है, हमने दिया है।
है, उन्होंने खुद इस मंच से, जब भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तो खुद उस मंच से उन्होंने नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया है। नीतीश कुमार को कहा है कि जो नौकरी आज बिहार में मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से मिल रहा है, वो मंच से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। तो ये सारी चीज़ें थी और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद यादव भी बहुत सारी बातें मंच से बोल रहे थे। तो ये मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को एक्सपोज किया, उन्होंने खुलासा किया कि जो तेजस्वी यादव खुद का क्रेडिट लेते हैं हर चीज़ों में, उनकी क्या स्थिति है ये जनता को दिखाना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है, और कल पत्रकार जितने सारे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि सर वीडियो गेम आप लोग खेल रहे हैं क्या, कभी वो वीडियो जारी करते हैं कभी आप, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत तो उन्होंने किया है वीडियो गेम का, ख़त्म तो हमें करना पड़ेगा ना। वीडियो गेम जो खेल रहे हैं तो बच्चों वाली खेल है, वीडियो दिखा दिखा कर बार बार दर्शाने की कोशिश की जाती है कि हम अच्छे हैं। अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि हमने नीतीश कुमार को उठा दिया, हमने नीतीश कुमार को आगे बढ़ा दिया, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है। नीतीश कुमार ने कैसे तेजस्वी यादव को मौका दिया, 2 बार डिप्टी सीएम बनाया, मंत्रिमंडल उनको दिया। तेजस्वी यादव से जैसे ही नीतीश अलग होते हैं, उन्होंने आपने देखा विधानसभा के अंदर कितना शानदार उन्होंने भाषण दिया, तो वो भाषण की चर्चा होती है। नीतीश राजनीति में अगर लालू प्रसाद यादव के मतलब बेटे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन राजनीति के गुरु असली तेजस्वी यादव के मुझे लगता है नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखा है। तो ये खुलासा तेजस्वी यादव का हो गया है। तेजस्वी इस पर मुझे लगता है एक्सपोज हो गए हैं। और अब देखिए क्या है, जदयू बीजेपी और के बाद जदयू जो है, और जदयू और आरजेडी में ज़बरदस्त भिड़ंत हो रहा है। बंटू सिंह जिनको लाया गया स्पेशली, आप देखिए उन लगातार हमले करेंगे। उन्होंने एक ऐलान किया कि अब हम खुलासा करेंगे, बीजेपी के और जदयू के कई मंत्रियों के वीडियो हमारे पास है। तो मतलब अब वीडियो वाली राजनीति शुरू हो गई है। ट्विटर वाली, हाँ पहले ट्विटर वाली थी, अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली हो गई है। प्रत्यक्ष हमारे पास है, अब कोई भी वीडियो आएगा उसको तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से उसको लगा करके उसे पेश किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पोल खुली है। अब देखते हैं आज क्या कुछ होता है इस मुद्दे पर। तो रत्नेश, ये बोल सकते हैं कि अशोक चौधरी ने एक मुंह तोड़ जवाब तेजस्वी यादव को दे दिया है, अगले दिन एक वीडियो जारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस कारण से रत्नेश आरजेडी भी अब हाई अलर्ट पर आ गई है। वीडियो जब मैंने वही कहा ना कि बंटू सिंह के माध्यम से वो एक्सपोज कराने की कोशिश की जा रही है। बंटू सिंह ने ऐलान किया है कि हमारे पास एक ऐसा वीडियो है, इस वीडियो से हम जारी करके बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। अब देखिए कहीं से कोई बयान दे दिया गया, कहीं से कुछ, देखिए ये जो हाइप बन रहा है ना वीडियो का, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग को भी लगा था कि अरे गिड़गिड़ाने में सच में जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, हुआ क्या, तो उन्होंने जाके माफ़ी मतलब हाथ जोड़ा तो हाथ जोड़ने से तो राबड़ी देवी हाथ जोड़ रही हैं, वो खुश हैं कितना ज़्यादा। तो ये कहीं ना मुझे लगा कि गिड़गिड़ाने का मतलब वो होगा, अब हाइप क्रिएट किया जा रहा है। अब कुछ कुछ बयान को उठाए जाएंगे, पुराने बयान को उसे जारी करेंगे बंटू सिंह, उस बयान के आधार पर बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा, तरह तरह की बातें उठेंगी। तो इस मुद्दे पर हाई अलर्ट पर इसलिए है क्योंकि देखिए एक तो विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है, इसके अलावा विधानसभा के चुनाव की तैयारी की तरफ तेजस्वी यादव हैं, उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी पहले चरण की। उसके बाद मुझे नहीं लगता है, मैंने कल ही आपको बताया था कि दूसरा चरण शुरू भी होगा कि नहीं, क्योंकि उसके बाद से तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही पंचनामा में हम अपने संपादक के साथ चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तय समय से पहले ही विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। तो विधानसभा का चुनाव का तैयारी भी करना है तेजस्वी यादव को, तो इसके लिए वो हाई अलर्ट पर है, हाई मोड पर चली गई है। और नीतीश कुमार ने लगभग तैयारी अपनी पूरी कर ली है, तेजस्वी यादव को तैयारी पूरा करना है और इसके लिए वो हाई अलर्ट पर है मुझे लगता है आरजेडी। अच्छा रत्नेश, नीतीश ने क्या ऐलान कर दिया? आए दिन ऐलान कर रहे हैं नीतीश, अब क्या ऐलान कर दिया जो भाजपा की टेंशन बढ़ा रहा है? वही मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की बातचीत चल रही है। फरवरी में चुनाव विधानसभा के हो सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं खूब उठ रही हैं। और ये चर्चा कहाँ से शुरू हुआ, तो ये पंचनामा से शुरू हुआ है। हमारे संपादक ने परसों एक खुलासा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विश्वस्त सूत्रों के द्वारा मुझे ये बताया गया कि फरवरी में चुनाव कराने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब जैसे ही ये चर्चा छिड़ती है, आप देखिए कल के तमाम मीडिया चैनल में, अखबारों में ये सुर्खियां में थी कि फरवरी में नीतीश कुमार चुनाव कराएंगे। इसके 10 कारण भी कल पंचनामा में बताए गए हैं आपको कि कैसे मतलब, और उसके पहले भी मैंने ऐसे बताया था, एक खबर किया था उसमें दर्शकों को ये बताया था कि 10-15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ऐसा लग रहा है नीतीश हड़बड़ी में है। IAS IPS का ट्रांसफ़र करना, इसके अलावा अपने विभाग के मंत्रियों को एक्टिव कर देना, इसके अलावा जो उनका विधानसभा में जो उनका एक पार्टी का कहा जाए तो लीडिंग में है 173 सीटों पर, इससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश पूरा तरीके से मतलब अब बीजेपी को डाउन करने की तैयारी में है।
ये भी एक चर्चा है कि मान लीजिए अगर नीतीश कुमार के पास अगर मतलब कहा जाए तो जो क्राइटेरिया 122 सीटों का वो अगर पूरा हो जाता है तो क्या ज़रूरत है बीजेपी का, क्या ज़रूरत है बाकी जो उनके घटक दल हैं छोटे मतलब नहीं, ज़रूरत तो उनको पड़ेगा। मान लीजिए कि 115 सीट पर या 120 सीट पर लड़ते हैं, उसमें से अगर 100 सीट भी वो जीत जाते हैं तो चिराग, मांझी, कुशवाहा को तो अपनी तरफ खींच सकते हैं ना। ऐसे में बीजेपी को साइड किया जा सकता है। तो नीतीश कुमार इस वजह से भी तैयारी में है कि चलो इतने सीटों तो नहीं जीत पाए, लेकिन 100 भी अगर जीत गए तो शायद मेरे लिए एक मौका है और फिर बिहार की सत्ता में बड़े भाई की भूमिका में एक बार फिर से हम आ जाएंगे और जदयू को अब बड़ी पार्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे जो घटक दल हैं उनको समेटकर अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी कुर्सी पर काबिज हम हो जाएंगे। रत्नेश, यहाँ एक सवाल है, नीतीश अब ये सोच रहे हैं कि जब तक हम कंफर्टेबल जोन में है तब तक विधानसभा चुनाव करा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर्वे के हिसाब से नीतीश आगे हैं। विधानसभा 22 सीटों पर आप जाइएगा तो नीतीश आगे हैं। हर क्षेत्र मतलब हर विभाग में नीतीश कुमार की चर्चा खूब हो रही है। तो इसको क्यों ना भुना लिया जाए, अब क्यों मौका दिया जाए बाकी लोगों को, क्यों तेजस्वी को हम मौका दें, क्यों ना हम इस मौके का फायदा जल्द से जल्द उठा लें। चिराग भी हमारे साथ है, उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ हैं, सब माने हुए हैं, तो इसका फायदा उठा लेंगे नीतीश कुमार। अच्छा रत्नेश, अब जितन राम मांझी अपने किस बयान से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बयान दिए हैं? ये तो आप ही ने खबर चलाया था ना परसों की, जितन राम मांझी एयरपोर्ट पे आए तो शराब वाले मुद्दे पर कि हम लोग पीते हैं तो बच जाते हैं, गरीब पीते हैं तो पकड़ा जाते हैं। हाँ, तो उस बयान से अब आरजेडी ने उन पर मतलब हमला कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि गिरफ्तार कीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार कीजिए। क्यों मांझी जी शराब पीते हैं, कौन शराब पीता है कौन नहीं पीता ये सबको पता है। अब मांझी जी ने खुल के बोल दिया और मांझी जी के खुल के बोले जाने के बाद से चर्चा तेज हो गई है कि क्या होने वाला है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मांझी जी को आरजेडी हमले कर रही है उनके ऊपर, लेकिन सबको पता है क्या होने वाला है। अच्छा रत्नेश, जमीन सर्वे को लेकर जब मैंने बात की थी सांसद सुधाकर सिंह से, तो उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का हमने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जो बड़े बाबू हैं वो घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अंचल में जब जा रहे हैं, कार्यालय में अपना पेपर दिखाने जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे सामने एक वीडियो जारी किया और बोला दूसरा वीडियो भी हम जल्द जारी करेंगे जिसमें घूस लेते हुए। तो अब इस कारण से क्या दिलीप जायसवाल या बीजेपी फंसती हुई अब नजर आ रही है, जमीन सर्वे का काम रुक जाएगा? देखिए, जमीन सर्वे का हम ये बता रहे हैं कि ये जितना कहना आसान है उतना करना आसान है नहीं। जमीन सर्वे को लेकर के तैयारी अभी उतना ज़्यादा पूरा अफसरों की तरफ से नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा है, इसमें जदयू की भद पिट रही है। आपने देखा कि आप ही कल सुधाकर सिंह से इंटरव्यू भी आपने करने गई थी। सुधाकर सिंह ने उसके पहले एक वीडियो जारी किया था रोहतास में, जहाँ पर एक अधिकारी जो है घूस लेते नजर आ रहे थे। ऐसा हो रहा है, ज़मीन सर्वे के नाम पर बहुत जगह पर बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिल रही हैं। कागज़ ठीक नहीं है, 5000 रुपया दीजिएगा आपका कागज़ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपका बंसावली ठीक नहीं है, हम निकलवा देंगे बंसावली, 10,000 रुपया खर्चा कीजिए। आप मिठाई भिजवाइए, मिठाई किस चीज़ का क्या होगा वो तो सब जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं और नीतीश कुमार भी इस चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। क्योंकि एक चर्चा हुआ था कि जब ज़मीन सर्वे का काम शुरू करना है तो हड़बड़ी में नहीं करना है, इसे मतलब एक पैटर्न वाइज किया जाएगा। और इसके पहले नीतीश ने अधिकारी सहित मंत्रियों को ये हिदायत भी दी थी कि आप जब ज़मीन सर्वे कराइए तो उसके पहले आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, उसके बाद कराइए। लेकिन बीजेपी को क्या था, हड़बड़ी में करा दिया उन्होंने। और इसी ज़मीन सर्वे की वजह से आप देखिए बीजेपी और जदयू के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ है। दिलीप जायसवाल गायब हैं, एक बार उन्होंने ऐसा बयान दे दिया उसके बाद वो गायब हैं। तो दिलीप जायसवाल भी रडार पर नीतीश के चढ़ गए हैं। और मुझे देखिए, ज़मीन सर्वे अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत पेच है और शायद ऐसा लग रहा है कि सर्वे का काम रुक भी सकता है। विधानसभा का चुनाव इस पर बहुत असर पड़ेगा। आप ही बता रही थी कि आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ था तो चुनाव पर असर पड़ने वाला था, माहौल पर असर पड़ा था, पर गया था और काफी ज्यादा सरकार को जो सत्ता में मतलब झेलना पड़ा। हाँ, तो इस वजह से रुक दिया गया। तो वो अगर इस समय अगर होता है तो शायद नीतीश के लिए मुश्किल भरा होगा काम। और इस वजह से मुझे लगता है कि जमीन सर्वे मुझे 1 महीने से ज़्यादा चलते हुए नजर नहीं आएगा। नहीं, इतना आसान नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने आज सुबह चर्चा की और आज की क्या कुछ बिहार में घटता है। हालांकि आज रविवार है, लेकिन कुछ भी हलचल रहेगी उस पर हमारी नजर रहेगी। कल तक रातों रात में कल आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।